संपर्क समय पर नहीं हो पाता हो, आप आएं और अपने 2 शब्द बच्चों के उत्साहवर्धन स्वरूप कहें ताकि बच्चे उनसे उत्साहवर्धित हों और बच्चे आगे आपके बातों का, आपके विचारों का पालन करें। धन्यवाद। श्रीमान परविंदर सिंह जी। परम सम्मानित मंच मां शारदा के आंगन में विराजमान तमाम अतिथिगण, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमान देवीलाल जी ढूंढेड़ा साहब, इस टिब्बा परिक्षेत्र में पधारे हुए समस्त अभिभावक बंधु, इस विद्यालय के विद्वान स्टाफ और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको इस वार्षिकोत्सव की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। किसी भी विद्यालय का आईना होता है उस विद्यालय का वार्षिकोत्सव, और मैं बड़ा फक्र महसूस करता हूं कि श्री रमेश जी द्वारा इस टिब्बा क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। वास्तव में काबिल तारीफ है। जहां पहुंचना ही मुश्किल है, वहां शिक्षा देना तो और भी मुश्किल है। और ऐसे विद्वान व्यक्ति को मैं झुक कर बार बार प्रणाम करता हूं कि वो इस टिब्बा क्षेत्र में आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। जोरदार तालियां चाहूंगा श्रीमान रमेश जी के लिए। बच्चों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आप शिक्षित हैं तो निश्चित रूप से आप लोग विद्वान हैं, आप धनवान हैं। आपके पास जमीन है, उसको आपके भाई बांट सकता है, माता बांट सकते हैं, पिता बांट सकते हैं, बहन बांट सकती है, लेकिन आपके शिक्षा को कोई नहीं बांट सकता। मैं अभी मेरे नाम क्या हो गया, डॉक्टर लग रहा था। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं इंजेक्शन लगाने वाला कि सोचना सिर्फ डॉक्टर है। डॉक्टर सिर्फ एजुकेशन की वजह से हूं, क्योंकि मैंने पीएचडी की एजुकेशन में, इसलिए मुझे डॉक्टर कहा गया। तो इसलिए आप इस क्षेत्र की कर्णधार हैं, आप इस क्षेत्र के वो भविष्य हैं जिनमें से आने वाले समय में बहुत सारे मोती निकलेंगे। और यहाँ से कुछ विद्यार्थी मेरे तक पहुंचे हैं। उन बच्चों ने जब वहां पहुंचे मंडी क्षेत्र में, वहां पहुंचकर शिक्षा ग्रहण कर आगे पहुंचे, और यहाँ से आपके शिशुपाल गुरुजी बैठे, इनका भतीजा है, वो मेट्रो में सेवाएं दे रहा है, तो वो भी इसी क्षेत्र का रहने वाला विद्यार्थी है। निश्चित रूप से आप मेहनत और लगन से लगे रहिए, और ये जो अनुभवी टीम है रमेश जी के मार्गदर्शन में आपको आगे ले जाने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। जितने भी अभिभावक यहाँ बैठे हैं उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि आप रमेश जी का दिल खोलकर सहयोग करिए। आपके बच्चे सुरक्षित हैं और आपके बच्चों का भविष्य और उज्जवल बनेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ आप सभी को इस वार्षिकोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर परविंदर सिंह जी। निश्चित रूप से आपके द्वारा कहे गए एक एक शब्द इन बच्चों के हृदय में समाएंगे। ये बच्चे उन शब्दों पर गौर करके आगे बढ़ेंगे और आपको ये बता देंगे कि आपने जिन विचारों को इन बच्चों के सामने रखा था, उन विचारों को लेकर के ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्रीमान विनोद जी कारगवाल से कि आप भी आए और 2 शब्द बच्चों को उत्साहवर्धन स्वरूप कहें। बच्चे जोरदार तालियों के साथ में मंच पे लेते हैं विनोद जी कारगवाल को। सबसे पहले मैं इस शानदार कार्यक्रम के आयोजन की पीआर बाल विकास समिति, उनको धन्यवाद दूंगा। समिति के दिशा निर्देशन में चल रहे प्रिंसिपल महोदय रमेश जी और उनके दिशा निर्देशन में चल रही तमाम टीम जो इन बच्चों को हिंदुस्तान की बढ़ती तकदीर की तस्वीर बना रहे हैं। मैं शॉर्ट एंड स्वीट यही कहना चाहूँगा कि ये जो फंक्शन चल रहा है हमने देखा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आभास ऐसा हो रहा है कि बहुत ही शानदार और जानदार कार्यक्रम आप बच्चों के द्वारा मंच पे किया गया, और इस ताकत का परिणाम आपके प्रिंसिपल महोदय और प्रिंसिपल महोदय के नेतृत्व में काम कर रही टीम। इसलिए जोरदार पूरी स्टाफ के लिए तालियां चाहूंगा। बच्चों, ये देखो, जब भी कोई बात करते हैं ना, मैं बात आप लोगों से कर रहा हूं तो मेरा आई कांटेक्ट आपसे है और आप मेरी तरफ आई कांटेक्ट बना के रखें, फिर देखें कि बात का कितना असर रहेगा।
ये जो आपने फंक्शन किया, प्रोग्राम किया, इसका मतलब क्या है? किसी बच्चे को थोड़ा कम नाचना या किसी को ज्यादा या किसी को बहुत बढ़िया डांस करना आता है, तो किसी ने बोला ये अच्छा है, किसी ने बोला ये अच्छा नहीं है। इसका मतलब नहीं है बच्चों, ये कतई मतलब नहीं है कि आपने अच्छा किया बुरा किया। ये आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि व्यक्ति के अंदर हेजिटेशन, हिचकिचाहट बहुत बड़ी चीज होती है। हमें कितना भी आ रहा है लेकिन हम अगले के सामने अपना प्रदर्शन नहीं कर पाते कि मेरे अंदर क्वालिटी क्या है। ये स्टेज हमारे इस हेजिटेशन को दूर करते हैं, हिचकिचाहट को दूर करते हैं और हम अपनी बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में रख पाते हैं। इसीलिए ऐसे स्टेज प्रदान किए जाते हैं। और जिन्होंने भी जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं और वो ऐसे मंच जो बच्चों को प्रदान कर रहे हैं ना, वो बच्चों को बहुत बड़ा कॉन्फिडेंट स्पीकर, बहुत बड़ा एक विश्वसनीय हिंदुस्तान की तस्वीर की तकदीर बना रहे हैं उनको। और जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए तो हम किसी भी काम करने को सफल हो जाते हैं। एक बच्चे के 99% मार्क्स है लेकिन वो बोल के नहीं बता पाता, बड़ा शर्मीला, बड़ा हेजिटेशन वाला, बड़ा हिचकिचाहट वाला बात नहीं कह पाता। क्यों नहीं कह पाता? क्योंकि ऐसे अवसर प्रदान नहीं किए जाते जिससे बच्चे की मन की भय, शंका, ये सब चीजें दूर हो। तो भाई आपका विद्यालय तो किसी बहुत बड़े शहर में जो बड़ी बड़ी संस्थाएं संचालित है उनसे भी अगर तुलना करूं तो उनसे भी बहुत बेहतरीन आपको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, आपके हेजिटेशन को दूर कर रहे हैं। इतना बड़ा विद्यालय है ये। क्योंकि बड़ी बड़ी हम शहर में जाकर के देखते हैं, पढ़ाई में बच्चों को ठूस के 90%, 95%, 99%, लेकिन 99 वाले बच्चों एक भविष्य के लिए तैयार नहीं हो रहे। भविष्य के लिए कौन तैयार हो रहे हैं? जो आसपास के वातावरण को, समाज को, उठना बैठना, हेजिटेशन को दूर करना, अपनी बात को बेबाक रखना। अब प्राइवेट कंपनीज होती है, उसमें क्या होता है? इंटरव्यू के अंदर आपका कॉन्फिडेंस ही तो चेक करते हैं कि ये बात को बताने में सक्षम है कि नहीं है। और अगर आप लोग भले ही परसेंटेज कम हो आपके, अपनी बात को बेबाक आपने रख दिया ना, तो करोड़ों रुपए के पैकेज के ऊपर कंपनियां उन बच्चों को लेके जाती है। वहां परसेंटेज चेक नहीं होते, आपका कॉन्फिडेंस चेक होता है। इसलिए ये मंच आपके कॉन्फिडेंस के लिए था। एक बार फिर जोरदार तालियां चाहूंगा आपके प्रिंसिपल महोदय के लिए और आपकी तमाम टीम के लिए कि पढ़ाई के साथ साथ में कॉन्फिडेंस लेवल ग्रो आप कर रहे हैं। एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू अचीव सक्सेस, वी नीड टू गिव फुल एफर्ट्स टू अचीव सक्सेस। जिंदगी के अंदर कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है जिससे हम लोग कामयाबी के शिखर पे जा पाए। यही रास्ते हैं जो आपको पढ़ाई के साथ साथ में आगे लेकर के जाएंगे। इसलिए हर बार ऐसे कार्यक्रमों का सर आयोजन करके 15 अगस्त में होता है, 26 जनवरी में होता है, आज ये बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। निश्चित मेरा दिल कहता है देख लेना, अगर आप कामयाबी की बुलंदियों पे ना हो, जो बच्चे को अपनी बात रखनी आ गई, जिस बच्चे का हेजिटेशन दूर हो गया, देखना आप लोग कितने बड़े विद्वान बनेंगे। पढ़ाई बहुत कुछ नहीं है बच्चों। थोड़ी सी इंग्लिश में एक बात और कह दूं आपको, मेरे को पता है समय बहुत कम है। We are the best creation of that supreme authority. समझने की कोशिश करें। We are the best creation of that supreme authority. Supreme authority means God. हम भगवान की सबसे सुंदर कृति है। भगवान ने अगर सबसे सुंदर चीज बनाई है ना तो इंसान बनाई है। We are the best creation of that supreme authority, and supreme authority had given us brain. Supreme authority had given us super brain. Make the best use of brain and make best use of time. अपने समय और अपने दिमाग का सदुपयोग कीजिए। देखिए दुनिया आपके पेरेंट्स को, आपके इलाके को सलाम करने के लिए तैयार बैठी है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है। अरे सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना सीखो। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना सीखो। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना सीखो। हम आदम के बेटे हैं कि सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर मुश्किल का हल होगा वो आज नहीं तो
कल होगा। आप जैसे तमाम हिंदुस्तान की शक्तियों को मेरा प्रणाम और उस दिन का इंतजार करेंगे कि हमारे बेटे बेटियां बहुत बड़ी मंजिल पे होंगे और फख्र से हम लोग कहेंगे कि इस इलाके के बेटे बेटियां विभिन्न ओहदों के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और सैल्यूट करता हूं रमेश जी को और पूरी पीआर बाल विकास समिति, मैनेजमेंट, टीचर्स। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ओजस्वी वक्ता के रूप में आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बातें रखी। निश्चित रूप से आपके द्वारा बताई गई बातें हमारे नन्हे नौनिहालों के लिए एक वरदान साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। अभी एक अंत में एक नाटक शेष बचा है सांस्कृतिक कार्यक्रम